गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक बार फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री का एग्ज़ाम्पल से क्वेश्चन शुरू करने वाला हूं और उसको एग्ज़ाम्पल समाप्त करने के बाद एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। थ्योरी हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। आप सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। वीडियो देखो, किसी भी शिक्षक का वीडियो देखो। ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब एसीसी ही क्लास देखें, आप किसी भी तरह से आप पढ़ाई को पूरा करें। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो अपने टाइम पे ही होती है, तो एग्ज़ाम ऑफिशियली टाइम पे ही होगी। तो इसको मद्देनज़र देखते हुए आप लोग अच्छे से, ये अगर आप लोगों को ऑफलाइन शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो आप ऑनलाइन ही देखें, लेकिन देखते रहें। किसी का भी वीडियो देखें लेकिन देखते रहें, ठीक है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। हल करते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन है ये भी हम पढ़ के बताते हैं। यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मतलब tan थीटा दिया हुआ है, tan A दिया हुआ है, तो हमने बताया था कि 6 रेशियो होता है, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक। ये 6 होते हैं, उनमें से एक रेशियो दिया हुआ है, बाकी आपको निकालना है, 5 और निकालने हैं। आइए हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज में बोला tan A की बात, तो A यहाँ पर लगा लिए, B हो गया और ये C हो गया। यहाँ पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। अब बोले सर ये आप त्रिभुज कहाँ से पता लगा लिए कि यही त्रिभुज है? तो त्रिकोणमिति में आपको बता दें कि जितने भी आपको पढ़ने हैं वह सब समकोण त्रिभुज के अंदर ही पढ़ना है, इसीलिए हम लोग समकोण त्रिभुज का निर्माण किया गया है। AB ये क्या हो गया, यहाँ पर एंगल A बनाया हमने, इसके सामने वाले को P बोलेंगे, इसके सामने वाले को H बोलेंगे, जो बच गया हुआ B हो गया। तो यहाँ पर हमारा दिया है tan A बराबर 4/3 और tan A का मान होता है P/B बराबर 4/3, ठीक है। तो 4/3 जब होता है तो इसको हम लोग अगर माने तो P बराबर हो जाएगा 4K और B बराबर होगा 3K, ठीक है। जब P और B का मान है तो H का मान निकालेंगे। त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो h बराबर होगा √t, p का वैल्यू है 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा 4 को 16k² प्लस 9k²। k² दोनों में है तो k² को कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा कितना, 16 प्लस 9 अंडर रूट आ जाएगा आपका k बाहर। 16 9 कितना होता है भाई 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5k आ गया। h का वैल्यू आ गया 5k। अब हमें निकालना क्या है कि हमें 5 रेशियो निकालना है, साइन, कॉस, कॉट, सेक और कॉसेक। चलिए आते हैं निकालते हैं। अब साइन A बराबर, तो साइन A की वैल्यू P/H, P का वैल्यू कितना है भाई 4k, तो 4k/5k, k से k कैंसिल हो गया तो 4/5 आ गया। ये आपका साइन का वैल्यू आ गया। कॉस A का वैल्यू निकालेंगे तो B/2
h आता है तो हो जाएगा b का वैल्यू क्या है 3k, तो 3k बटा 5k, k से k कैंसिल कर देंगे तो 3/5 आपका ये मान आ गया। ठीक है, इधर निकालते हैं। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, अब आते हैं कॉट की बारी है। तो कॉट a बराबर होता है b/p। b का वैल्यू आ गया 3k और p का वैल्यू है 4k, कैंसिल कर देंगे तो 3/4, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अभी आप सेक का निकालेंगे। सेक a बराबर होता है, क्या होता है, सेक का वैल्यू होता है h/p, h/b होता है। h का वैल्यू है हमारे पास कितना 5k है, 5k बट्टा b का वैल्यू कितना है 3k लिख देते हैं, k से k कैंसिल कर देंगे 5/3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद और कॉसेक a बराबर h/p, h का वैल्यू कितना आया अभी भाई, तो 5k बट्टा p का वैल्यू कितना आया 4k, k से k कैंसिल कर देंगे 5/4, ये हमारा आंसर आ गया। तो जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं उस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलने वाला है। तो आप जो क्वेश्चन बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे, लेकिन हमें कोई चीज़ें छोड़े ना, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि माना कि, चलिए माना कि p बराबर 4k और b बराबर 3k। क्यों हम लोग ऐसा मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब रेशियो में रहता है तो कोई भी नियतांक को लगाकर हम उसके मानों को लिख देते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। ठीक है, आइए हम लोग जब इस प्रकार के आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप 6 रेशियो है, उनमें से देखिए टैन है, साइन है, कॉस है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है। ये 6 रेशियो में किसी एक का रेशियो का मान आपको दिया हुआ रहेगा और बाकी सभी का मान पूछेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 8.1 के पहले जो क्वेश्चन है उसमें देख सकते हैं, या 8.1 के क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, ये अभी हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, आइए अगला दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलने वाले हैं। यदि एंगल बी और एंगल क्यू, मतलब 2 एंगल की बात कर रहा है, एक बी और एक क्यू, न्यून कोण हो। न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो, उसे हम न्यून कोण के नाम से जानते हैं। जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी जो होगा वह एंगल क्यू के बराबर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ 2 त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारा Q है, ये हमारा P है, ये हमारा P है, ये हमारा A है, ये हमारा C है और ये हमारा R है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाया समकोण त्रिभुज है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ जब त्रिकोणमिति में आप पढ़ेंगे तो ये सभी चीज़ें आप लोग समकोण त्रिभुज के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए हम लोगों को हल कर लेते हैं इसको। चलिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR 2 समकोण त्रिभुज हैं, जिसमें एंगल C बराबर एंगल R बराबर 90 डिग्री है। इसीलिए त्रिभुज ABC में साइन B बराबर क्या होता है, P/H होता है। तब P की वैल्यू कितनी होगी भाई, P की वैल्यू AC अपॉन क्या होगा AB, और त्रिभुज PQR में साइन Q इसमें चल रहे हैं, इसमें चलेंगे तो लंब ये वाला और कर्ण ये वाला, तो
P बाई H क्या होगा कि PR बटा PQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से यही बोला है कि साइन B जो है वह साइन Q के बराबर है। तो AB की वैल्यू आ गई AC बट्टा AB बराबर PR बटा PQ। ठीक है, इसको थोड़ा सा तिरछा तिरछी कन्वर्ट कर ले तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, AC बटा PR बराबर AB बटा PQ। अब बराबर हमने क्या मान रखा है, माना। ठीक है, तब यहां से दो चीजें सामने निकल करके आएगी कि AC की वैल्यू, AC बराबर आ जाएगी आपको PR के, और AB की वैल्यू आ जाएगी KPQ। ठीक है, आइए हम लोग अब पाइथागोरस त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस साहब क्या बोले इस त्रिभुज में कि सबसे बड़ी जो भुजा होगी उसका स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगी। यानी AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से BC का मान निकालें, क्योंकि AB का मान हमें पता है, AC का भी मान पता है, BC का मान निकाल लेते हैं। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तब BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB का वैल्यू क्या है भाई, तो आ जाएगा PQ K का होल स्क्वायर माइनस PR K का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC बराबर अंडर रूट आपको K को बाहर कर लिया जाए तो अंडर रूट आ जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें चलते हैं त्रिभुज PQR में। तो त्रिभुज PQR में क्या होगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर बराबर किसका होगा, QR का स्क्वायर। QR बराबर हो जाएगा अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, बोर्ड थोड़ा सा छोटा होने के कारण हम लोग फिर से मिटा करके इतने इससे बाद वाले देखेंगे, तब तक इतना आप स्क्रीनशॉट कर ले या तो क्वेश्चन को आप उतार ले। ठीक है, बना ले। आइए अब हम लोग देखें कि BC का मान निकल गया है, QR का मान निकल गया है, तो हम यहाँ पर देखे हैं कि AC बट्टा PR AB बट्टा PQ बराबर K है। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इसको मान लेते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बनाते हैं। आइए अब हम लोग इसको बटा में करते हैं। अब BC बटा QR का वैल्यू निकाल लेते हैं। QR बराबर क्या निकल के आएगा, तो BC का मान है K अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर बटा अंडर रूट QR का मान क्या आया है, तो PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। देखिए नीचे भी है और ऊपर भी है, तो ये वाले टर्म दोनों कट जाएंगे, बचा क्या, K। अब समीकरण पुनः समीकरण 1 से, 1 में हमने देखा था कि AB बटा PQ बराबर AC बटा
पी आर बराबर हो गया, अब के की वैल्यू लिख दिया गया, और के का यहाँ पर के का वैल्यू क्या है, बी सी बट्टा क्यू आर। जब तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, रेशियो आपस में बराबर हो, तो समरूप त्रिभुज का एक कंडीशन होता है कि दो त्रिभुज तब समरूप होंगे जब उसके भुजाएं समान रेशियो में विभाजित, मतलब बराबर समान रेशियो में बढ़ता हो, समान रेशियो में, एक ही रेशियो में बढ़ता हो। तो ये एक प्रकार के रेशियो में बढ़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, दो समरूप त्रिभुज हैं, इसीलिए जब समरूप त्रिभुज होंगे तो इसके कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं कि एंगल बी जो होगा वह एंगल पी के एंगल क्यू के बराबर होगा, और यही आप लोगों को सिद्ध करने के लिए था। यही हमारा, जब त्रिभुज समरूप होंगे इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा। ये हमारा आंसर आ गया है, इसी को हम लिख देंगे प्रूव्ड। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एक्सरसाइज जो है उस एक्सरसाइज के अंतर्गत इसमें मिलेगा, ठीक है। और सेम इसी प्रकार के प्रोसेस से आपको बनानी है, एक दो बार और रिवीजन कर लेना है, रिवीजन करने के बाद आपको ज़्यादातर समझ में आएगी, ठीक है। थैंक यू। आइए अभी हम लोगों ने जो वीडियो, थर्ड जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल देखें, और वो भी एग्जाम्पल 1 और 2 देखा गया है। क्योंकि बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए हम लोगों ने कम छोटे छोटे पैटर्नों में तोड़ करके ही हम लोग पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो भी एग्जाम्पल का ही है। त्रिभुज ए सी बी लीजिए, एक त्रिभुज लेना है, एक त्रिभुज ले लिया गया है, उसका नामकरण कर लेते हैं बाद में, पहले थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी, मतलब सी वाला जो कोण होगा वह कितने का होगा, 90 डिग्री का। समकोण कह रहा है, समकोण कहने का मतलब है कि कोण 90 डिग्री का होगा, जिसमें एंगल त्रिभुज साइड ए बी बराबर 29, ए बी बराबर 29 यूनिट का है, 29 यूनिट, और BC कितना है, 21 यूनिट, ठीक है। और त्रिभुज ABC मतलब एंगल जो B होगा वह थीटा होगा। अब बताओ भाई कि एंगल आप B कैसे पता कर लेंगे कि B ही थीटा होगा, C का नहीं होगा। तो देखो जो A है वो बाहर की ओर है और ये बाहर की ओर है, बीच में कौन वाला है, तो B, तो जो बीच में रहेगा वही इसका कोण कहलाएगा। तो इसीलिए B का मान क्या होगा, थीटा के बराबर होगा। हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले कॉस का पता है क्या होता है, b/h होता है, इसका मान तो निकल जाएगा। साइन का क्या मान होता है, तो साइन का मान होता है p/h, p/h होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज ACB में, हल कर लेते हैं। त्रिभुज ACB में एंगल C बराबर 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस प्रमेय से, क्या है पाइथागोरस प्रमेय, तो कि AB का स्क्वायर H स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हमें निकालना क्या है, AC का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसलिए हम लोग AC लिखेंगे, AC का स्क्वायर, AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB कितना है, 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 21 का स्क्वायर। अगर हमको 29 का स्क्वायर करने में दिक्कत हो रही है, गुना करने में दिक्कत हो रही है, गुना 2 बार करना होगा, तो इसके लिए हम एक बार कर लेंगे अंडर रूट 29 प्लस 21, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूले पर तोड़ देते हैं, 29 माइनस 21,
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 29 में 21 को जोड़ दे, 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 50 हो गया। गुना घटा देंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 पंजे कितना होता है भाई, 440 हो जाएगा। तो 400 हो जाएगा, 400 का वर्गमूल आता है 20। यानी आपका AC जो मान आ गया वो AC का वैल्यू आ गया 20। ये 20 यूनिट आ गया, 20 यूनिट। अब निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होगा भाई, तो साइन थीटा 20/29 P/H 20/29 और cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो 21/29 B/H होता है, तो 21/29। क्वेश्चन 1 को हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन 1 को हल कर लेते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मान निकालना है। तो cos स्क्वायर थीटा, cos का वैल्यू क्या है 21/29, तो 21/29 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या है 20/29, तो 20/29 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका लघुत्तम निकालोगे भाई तो निकाल लेना है कितना होगा। आइए ये दोनों का अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 29 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 29 का स्क्वायर आ जाएगा, 21 का स्क्वायर आएगा प्लस 20 का स्क्वायर आ जाएगा बराबर 441 प्लस 400/841। इस सब को जोड़ देंगे तो 841/841 काट के कितना आएगा 1, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा। इसीलिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही आपका आंसर आ गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसको मिटाने के बाद देख लेते हैं। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो cos थीटा का वैल्यू क्या है, हमारे पास आया है 21/29, तो लिख देंगे 21/29 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास आया है 20/29, तो लिखेंगे 20/29 का होल स्क्वायर। इसको अगर लेंगे एलसीएम तो 29 का स्क्वायर, अच्छा 21 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 20 का स्क्वायर। अब इसको 2 बार गुणा करते हैं तो 841 आता है, और इसको 2 बार गुणा करते हैं तो 441 आता है, माइनस इसको गुणा करते हैं तो कितना आता है 400। इसको घटा लो तो कितना आता है भाई, तो 41 बटा आता है 841। ठीक है 800। आइए तो इसका आ गया आंसर आपका कितना, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आया है 41/841, यही आपका आंसर होगा। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन बनके तैयार हो चुका है। आप लोगों को ये तीसरे नंबर जो क्वेश्चन है वह पहले दूसरे और तीसरे तीनों एक ही वीडियो में बन गया है। ठीक है, थोड़ी सी गलती होने के कारण यह हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है, तो आप लोगों को बीच में कहीं मिलेगा कि हमने तीसरे वीडियो में पढ़ा है, तो थोड़ा सा वहाँ पे आप लोगों से हम सॉरी करना चाहते हैं कि थोड़ा सा गलती होने के कारण हम लोग एक ही वीडियो में बना दिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, समझते होंगे। थैंक यू।